आज हम लोग का टॉपिक है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। विश्व में ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र नील नदी की जो सभ्यता थी, चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता। ये चार सभ्यताओं में से सबसे ज्यादा विस्तृत और प्राचीन सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। मतलब भारत का जब इतिहास पढ़िएगा तो उसमें इसकी जो शुरुआत है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुई है। एक समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुआ था तो लोग समझते थे कि वैदिक युग से ही हमारा इतिहास शुरू हुआ, मतलब वैदिक काल से ही हमारा इतिहास शुरू हुआ। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज हो गया तब सब लोगों को समझ में आ गया कि सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो आज हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे और जानेंगे सबसे पहला पॉइंट कि भैया डिस्कवरी मतलब क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुआ था, इसका कौन सा काल था, किस काल में इसका खोज हुआ था, इसका विस्तार कैसे कैसे था, किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार था, टाउन प्लानिंग कैसा था, उसका नगर का योजना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बना था वो कैसा बना था, किस प्रकार बना था, वो जानेंगे। फिर हम जानेंगे इकोनॉमी मतलब क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे थी, कैसे लोग पैसा कमाते थे। फिर हम जानेंगे धर्म के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका कैसा धर्म था, धर्म क्या था उनका, और पतन मतलब क्या, उसका पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुआ। इन सभी बिंदुओं को जानेंगे और इस प्रकार से इन्हीं बिंदुओं को जानते जानते हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूर्ण नॉलेज लेंगे, जो हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के आगे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो सब में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं क्या है, देखिए विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और इसका नाम जो है उसका नाम कैबो पड़ा हुआ है, नाम को भी जानिए इसको। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं कहते, इसको और भी नाम है। एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, मैंने पुराने समय के प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसके नदी किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। मगर मेनली जो इसका नाम है वो नाम यही है हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, मेन नाम यही चलता है इसका। ऐसे पढ़ने के लिए लोग ऐसे होगा सर। नेक्स्ट आगे क्या सिंधु घाटी और घग्गर यानी हड़का जो प्राचीन नाम है इसका, पहले जो नाम और नाम इसका सरस्वती सरस्वती, जो पहले हड़का नदी या घग्गर नदी कहलाता है उसी के किनारे बसा हुआ यह शहर था। उसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी हड़प्पा के प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माण शहर का नाम यही है। इसका काल जो है बड़ा सस्पेंशन में है, सब लोग अपना अपना काल बता रहा है। कोई कह रहा है कि 2600 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था, कोई कह रहा है 2500 ईसा वर्ष पूर्व हो रहा है, कोई कहते हैं क्या 2400 ईसा वर्ष पूर्व इसका शुरुआत हुआ। इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएंगे आपको, मगर इसको काल को 2300 ईसा वर्ष पूर्व यहाँ पे बताया ये नहीं है, इसका 2500 ईसा वर्ष पूर्व क्या है, 2500 ईसा वर्ष पूर्व ही इसे माना जाता है। और कब खत्म हो गया, तो 1750 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व खत्म हो गया, ये सभ्यता खत्म हो चुकी ऐसा माना जाता है। मगर इसका कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि उस समय का लिखा, उस समय का कोई भी प्रमाण की चीज है नहीं। चाहे पत्थर, मान लीजिए पत्थर है, मूर्ति है, मोहरे है, तो उसमें भी जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ नहीं सकते, मतलब अभी तक पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि वो चित्रात्मक शैली, चित्र के माध्यम से कुछ बना हुआ चीज लिखा हुआ है। हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, चाहे अंग्रेजी में नहीं लिखा हुआ, तो लिख के लोग पढ़ ले, आपको बता दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ, कब खत्म हुआ, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला।
वैज्ञानिकों ने एक कार्बन 14 मेथड है उसी से पता लगाया भाई इसकी सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी और खत्म कब हुआ। ये अनुमानित है, ये निकाला गया है, मतलब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई भी नहीं मिला। यह एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब इसमें नगर थे, मतलब इतनी प्राचीन सभ्यता होते हुए जिसमें नगर थे। इसकी खोज जो है पूर्व वैदिक काल सभ्यता से भी भारतीय इतिहास का भी आरंभ माना है। इसका जब खोज नहीं हुआ था तो इससे पहले लोग समझते थे कि भारत का जो इतिहास है उसका आरंभ पूर्व वैदिक काल से हुआ था। किससे हुआ था? पूर्व वैदिक काल से, वैदिक सभ्यता से हुआ था। कोई पूछता कि भाई भारत की सभ्यता का विकास कब से हुआ, तो हम लोग कहते हैं भाई भारत की सभ्यता पढ़ना है या भारत का इतिहास पढ़ना है तो वैदिक युग से पढ़िए, सबसे वैदिक से। बट ये वैदिक सभ्यता भी इससे भी पुरानी सभ्यता निकल गई, क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। जब खोज हो गया तब, जब तक खोज नहीं हुआ था सबसे प्राचीन कौन था? वैदिक सभ्यता। यदि एक पॉइंट बनता है कि भैया जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तो प्राचीन सभ्यता कौन मानी जाती थी? तो वैदिक सभ्यता। बाद में क्या हो गई? भारतीय सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसमें जो लोग थे ना ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते थे, ऐसा नहीं कि खाली शहर में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग रहते थे। विदेशों से व्यापार ज्यादा नहीं करते थे, थोड़ा बड़ा करते थे। व्यापार मेन काम था उसका, ऐसा नहीं कि खाली व्यापार करते थे, वो खेती बाड़ी भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और वो गेहूं जौ इत्यादि को उपजाते भी थे। और ये अनेक ये लोग जो थे ना, ये लोग भी धर्म में विश्वास करते थे, धर्म में विश्वास था, पूजा पाठ ये सब लोग करते हैं, वो लोग भी पूजा पाठ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हमेशा यही नहीं, यही सभ्यता है जिससे हमारी भारत की सभ्यता शुरुआत हुई। हम लोग हमेशा यही रहेंगे किसके? सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात कर लेते हैं, कौन कौन मित्रों की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खोज कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुआ, डिस्कवरी कैसे हुआ इसकी खोज? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से पहले हम बात करो, सबसे पहले पॉइंट ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्योंकि प्राचीन सभ्यता नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन से ही प्राचीन कर सकते है ना। यह सभ्यता जो है क्या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। आज से लगभग 100 नहीं लगभग 125 चल रहा है कितना का केस, और आज से लगभग 105 साल पहले, आज से लगभग 105 साल पहले की बात है। पाकिस्तान के पश्चिमी जो पंजाब प्रांत है, जो हमारा भारत है, भारत के जो पश्चिम है पाकिस्तान, उससे पहले पंजाब, तो पंजाब और का जो सटा हुआ पाकिस्तान वाला भाग है, उसमें एक जगह है, का नाम है क्या? मांटगोबरी। क्या नाम उसका? मांटगोबरी जिला। क्या नाम उसका? मांटगोबरी जिला। ये मांटगोबरी जिला जो है ये अभी पाकिस्तान में है। कहाँ पे स्थित है? मांटगोबरी जिले में स्थित। हरियाणा के निवासियों को शायद पते नहीं था, तो कोई बात का ज्ञान नहीं था जो आसपास के जमीन में दबी हुई ईंट का प्रयोग वो अपने घर बनाने के लिए कर रहा है, वो किसी सभ्यता की निशानी। मतलब क्या कि मांटगोबरी जिले के बगल में ही हरियाणा और पंजाब का जो गांव था, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, जमीन खनते थे ना, तो बड़ा बढ़िया नया ईंटा निकलता था, तो खूब बढ़िया से तक ईंटा निकल रहा, मजा आ गया। सब लोग जमीन खोद के ईंटा निकाल के घर बनेले जा रहा। और कोई ये बात दिमाग में नहीं बोला कि ईंटा आया कहाँ से, है ना। जब ईंटा का पता लगाया गया तब अरे भैया ये तो कुछ सभ्यता की निशानी है, मतलब इससे पहले यहाँ कुछ सभ्यता थी, यहाँ घर हुआ करता था, तब नहीं ईंटा आया। ये हुआ अब कैसे हुआ जाने सुनेगा। वो कोई मतलब जो ईंटा का प्रयोग कर रहा था वो साधारण ईंटा नहीं था, बल्कि 5000 वर्ष पुरानी, लगभग 5000 साल पहले का ईंटा था ये। हाँ, और ये पूरी तरह से विशेष सभ्यता का अवशेष है, ये कोई सभ्यता का अवशेष है जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 ईस्वी में, कब कोई पूछता है, 1856 ईस्वी में एक व्यक्ति थे अंग्रेज जिनका नाम था जॉन विलियम ब्रंटन। क्या था? जॉन विलियम ब्रंटन। वो कराची से लाहौर में क्या था, कराची है पाकिस्तान में, कराची है और लाहौर, उसी के बीच में वो बना रहा था क्या, रेलवे लाइन। क्या बना रहा था? रेलवे लाइन। जब रेलवे लाइन पटरी बिछा रहा था तो बिछाने के लिए उसको चाहिए था पत्थर, ईंटा उठा,
ताकि पट्टी फंसते ना, पता है ना। तो वो क्या किया, कराची से लाहौर में जब पटरी बिछा रहा था ट्रेन का, तो क्या उसी में ईटा खुदवाया। भाई आसपास में ईटा मिल ही रहा था, कल गया फालतू दिमाग लगा, तो खुदवाते गए, ईटा निकालते गए और पूरा पटरी पर बिछाते गए। मजा आ गया उसको, पैसा का बचत हो रहा है। नहीं, इस प्रकार से ईटा के बारे में सोच भी नहीं किया। बाद में तो सोचा कि ईटा इतना पैसे रहा है, सच में होगा ईटा के ईटा पर तार लगा हुआ है, बहुत दीवार तोड़ते जाइए ईटा निकलते जा रहा है, जमीन खोदते जाइए ईटा निकलते जाए, जमीन के अंदर ईटा निकल रहा है, बहुत मजा है ना। तो बहुत अच्छी बात लगी इनको। तो अब जाके खंडर में खुदाई शुरू करवाया, खोदो इसको, खोदो, पता चला कि क्या है इसको। खुदाई के दौरान जब खुदाई हुआ, खोदा गया जमीन को, तब उस दौरान सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुआ। और 1920 में तभी बात तब अवशेष प्राप्त करके समझ में आया कि भैया ये सब कोई मामूली ईटा सब नहीं है, जो हरियाणा वाला लोग सब घर बना रहा है। और जो ये उनका नाम था विलियम ब्रंटन जो थे, ब्रंटन वो रेलवे लाइन में बिछा रहे हैं, ईटा कोई साधारण ईटा नहीं है, इस सभ्यता की निशानी है। तब जाके उसका खोज होना शुरू किया गया। तब भारत में पुरातत्व विभाग के मेन जो डायरेक्टर थे वो उनका था द्वारा, उनका नाम क्या था, नाम था उनका नाम नहीं था, उनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल उस समय के पुरातत्व विभाग थे, मेन डायरेक्टर। 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 2 आदमी को यह काम दिया गया कि भाई तुम खुदाई करो, खुदाई करके पता करोगे कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी कि नहीं थी। तो 2 आदमी, जिनका नाम था, एक का नाम था डॉक्टर दयाराम साहनी, क्या नाम था? डॉक्टर दयाराम साहनी। और दूसरा था रखाल बनर्जी, क्या नाम था? रखाल दास बनर्जी, क्या नाम था? रखाल दास बनर्जी, याद कर लीजिएगा, दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी हड़प्पा नामक नगर की सबसे पहला खोज किया था। तो परीक्षा पूछेगा हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी। और मेसोपोटामिया की खोज किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी। अब ये हड़प्पा और मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का तो सही, मेसोपोटामिया नहीं, गलती हो गई। ये क्या इसको सर का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। मेसोपोटामिया की सभ्यता तो अलग हो गई। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी। और रखाल दास बनर्जी किसका खोज किया? मोहनजोदड़ो का। दोनों शहर मेन था। तो सबसे पहले कौन खोजा गया? मोहनजोदड़ो की हड़प्पा, तो पहले खोजा गया हड़प्पा। दयाराम साहनी हड़प्पा की सबसे पहला खोज किया। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो खुदाई का काम है वो दयाराम साहनी को ही हाथ लगा। और कौन चीज खुदाई किया? वो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि पहले उसी का खोज हुआ था, हड़प्पा नाम से। अगर पहले मोहनजोदड़ो का खोज होता था, पहले नाम था मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं, मोहनजोदड़ो हम लोग कहते क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नाथ कोई पूछेगा कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि इसका विकास सिंधु घाटी नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर प्रश्न ये उठेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इसका जो खोज है, खुदाई का काम जो है, डॉक्टर दयाराम साहनी ने जब शुरू किया और रखाल दास बनर्जी ने जब शुरू किया, दयाराम साहनी सबसे पहला जो खोज किया वो हड़प्पा सभ्यता, इसलिए पहला शहर कौन खोजा गया? हड़प्पा सभ्यता, इसलिए नाम क्या है? हड़प्पा। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। और जब पूरा चीज प्राप्त किया, पूरा चीज जब खोज खान करने के बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज भी हो गया, मोहनजोदड़ो का भी खोज हो गया, बहुत सारी चीज खोज होने लगा, रंग में कच्ची चीज मिला, तब जाके फाइनली जॉन मार्शल साहब 1924 में सब लोगों को ये बताए कि भारत में सबसे पुराना जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता नहीं है, उससे पहले का भी सभ्यता है। लोग बताइए कैसे है भैया? है, उन्होंने प्रमाण दिखाया, सब कुछ बताया, तब जाके पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बात फैला 1924 में कि भैया एक सभ्यता थी जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, वो भारत के आसपास नहीं थी, वो पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में फैला हुआ था, इसी का नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐसे नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अब है एज। बड़ा कंफ्यूजन होता है, इतना कंफ्यूजन होता है, लड़का सब परेशान रहता है कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का एज क्या है।
कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से बताया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसका एज निर्धारित किया, मगर जो फाइनल एज निर्धारित किया गया वह है 2500 ईसा वर्ष पूर्व। क्या है? 2500 ईसा वर्ष पूर्व आपको लिखवाया फाइनल। कहीं पे 25 लिया है, कहीं पे 2600 ईसा वर्ष पूर्व लिया है, कहीं पे 2300 ईसा वर्ष पूर्व, कहीं तो 3250 ईसा वर्ष पूर्व लिया है। फाइनल जो सर्वमान्य है, जो सब जगह सब जानता है और सब सर्वमान्य माना गया, जिसको मेन माना गया, वो है 2500 ईसा वर्ष पूर्व में शुरुआत हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत का हुआ था तो 2500 ईसा वर्ष पूर्व, और खत्म का हुआ तो 1750 ईसा वर्ष पूर्व। पसंद आए? ये एकदम फिट है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझना है, तो भैया एज के बारे में जान लेते हैं कैसे कैसे इसका हुआ। सैगल सभ्यता के काल को निर्धारित करना निसंदेह बड़ा ही कठिन काम था। माने ये सिंधु सभ्यता जो सिंधु जो सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता का बारे में कार्य निर्धारण करना कि सभ्यता कब की है, ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। फिर भी विभिन्न विद्वानों ने इसका विवाद विषय रखा और अपने अपने विचार व्यक्त किया कि हड़प्पाई सभ्यता जो है इसका काल का निर्धारण किस तरह से किया है। तो मेसोपोटामिया के पूर्व और इस स्थलों पर पाए गए हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर, मतलब मेसोपोटामिया जो शहर है उसी में दो जगह मेसोपोटामिया में, वो नाम है क्या? डर, और दूसरा नाम है कीस। तो इन स्थानों से निकाले गए अवशेष से लोगों ने यह बताया कि इसका जो है ना, जो शुरुआत है वो कब बने हुआ था, तो ये निर्धारण किया गया। कौन किए? तो सर्वप्रथम वही जॉन मार्शल का ये बात है। जॉन मार्शल जो विद्वान थे उन्होंने बताया, उनके बारे में जांच पड़ताल करके कब बताया? 1931 में बताया कि इस सभ्यता का जो काल है वो 3200 ईसा वर्ष पूर्व से 2700 ईसा वर्ष पूर्व है। कब शुरू हुआ? 3250 में शुरू हुआ, 2750 ईसा वर्ष पूर्व में खत्म हुआ। ये कौन बताया? जॉन मार्शल। कौन बताया? जॉन मार्शल साहब बताया। इनका बात हो गया गलत, इनका बात पूरा बात सब लोग नहीं माना कि भाई इनका बात तो बिल्कुल अलग है। 3250 में 2750 में खत्म हो गया, ये बात उनका बिल्कुल सही नहीं, तो इनको पूरा अच्छा से मान्यता नहीं मिला। उसके बाद व्हीलर ने इसका काल बताया कि ये जो शुरुआत हुई थी ये 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी और 1500 ईसा वर्ष पूर्व में खत्म हो गया। किसने बताया? व्हीलर ने। किसने बताया? व्हीलर ने। बाद में समय का काल निर्धारण रेडियो विधि से किया गया, तब जाके पता चला कि इसका काल एगो है ये नहीं, इसका 3 गो काल है शुरुआत। एगो का नाम है पूर्व हड़प्पाई चरण, दूसरा का नाम है परिपक्व हड़प्पाई चरण, और तीसरा का नाम है उत्तर हड़प्पाई चरण। 3 गो है। माने हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत का एक टाइमिंग नहीं, 3 टाइमिंग। पहला शुरुआत 1935 ईसा वर्ष में शुरू हुआ, 2600 में खत्म हुआ। दूसरा परिपक्व, तो सबसे बढ़िया अवस्था में कब आया? तो 2600 ईसा वर्ष में से लेकर 1900 ईसा वर्ष में। फिर उसके बाद खत्म होने वाला 1900 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1300 ईसा वर्ष पूर्व। दिखाया था 3500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1300, 3500 से लेकर ईपू से लेकर लगभग 1300 ईपू तक इसका काल बनाया है पूरा। सबका बात करने के लिए लाइक है। मगर बाद में एक विधि निकला जिसका नाम था रेडियो कार्बन, यानी कार्बन 14 विधि। कोई भी पत्थर या कोई भी सामान निकलता है तो उसको पता लगाने के लिए कि सामान कब का है, उसके लिए एक विधि का उपयोग किया गया जिसका नाम है कार्बन 14। क्या नाम उसका? कार्बन 14, C14। क्या नाम उसका? C14। कार्बन 14 विधि से आप पता लगा सकते हैं कि कोई सामान कब का है। जब इस विधि से निकाला गया समय तो फाइनली एक डेट निर्धारण हुआ कि भैया फाइनल बताओ, ज्यादा बीच वाला बात है, फाइनल बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ। तब भैया कि 2500 ईसा वर्ष पूर्व, ये फाइनल है। ठीक है, इस विधि से परीक्षा में आप लिख सकते हैं कि कार्बन 14 विधि से यह निकाला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो 2500 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब खत्म हुआ था? तो 1750 ईस्वी में खत्म हो गया था। रहेगा कि नहीं?
तो आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ? 2500 ईसा वर्ष पूर्व। खत्म कब हुआ? 1750 ईसा वर्ष पूर्व। किस विधि से हुआ? कार्बन 14 विधि से। किसे? कार्बन 14 विधि से। याद रहेगा? अब नेक्स्ट बात, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो किधर से किधर तक था? विस्तार के समझिए इसको विस्तार से। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी लीजिए। यहाँ से यह लगभग त्रिभुजाकार वाला भाग है। इसका एरिया जो लगभग है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता कितना दूर फैला था? 12,99,600 लगभग वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, है ना। उत्तर से दक्षिण लीजिएगा, अगर ये बात करें उत्तर से दक्षिण कितना फैला हुआ था तो 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की बात की जाए कितना फैला हुआ था ना? पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर फैला हुआ। ये आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसको मैप में देखिए, समझिए कहाँ पे कैसी सभ्यता है। देखिए ये आपका भारत वाला क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र। भारत का पूर्वी हिस्सा लिया गया है। और ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। पाकिस्तान का क्षेत्र ये सब हिंदुस्तान है। सब हिंदुस्तान है। भारत का उत्तरी वाला भाग है, पूरा भारत मैप में बनाया गया है। ये आपका भारत है, क्या है? और यहाँ पे है, ये आपका है कौन सा है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर सब है। इधर हो गया आपका हरियाणा का। तो इधर देखिए ऊपर देखिए, ये आपका सिंधु घाटी, सिंधु नदी क्या है? और इसी देखिए मोहनजोदड़ो, ये आपका पाकिस्तान वाला है। ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के आगे देश है वो अपना नाम अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक समझ में आ रहा है? नहीं समझिए, हम नहीं कर रहा है। देखिए अगला क्या है? लोथल। ये है लोथल, ये आपका धौलावीर। ये सब अलग अलग जगह है जो पहल का जगह के नाम सब है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में था। ठीक है ना। ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ठीक है। अब बात समझते हैं क्या देख टाउन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विशेष नॉलेज लीजिए कि क्या क्या चीज कैसे कैसे था। उसका टाउन प्लानिंग कैसा था, मतलब शहर कैसा था। मैं टाउन प्लानिंग मतलब शहर कैसा है, शहरी प्लानिंग कैसा किया जाए। तो हड़प्पा सभ्यता जो है अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे मेन गुण जो था वो क्या था? नगर वाला सभ्यता। क्या था? नगर सभ्यता, मतलब शहर था उसमें। दूसरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। दुर्ग बता के जो दुर्ग क्या था? तो ऊंचा वाला जो स्थान था क्या करते थे? दुर्ग। क्या करते थे? दुर्ग। और इसमें अनुमान लगाया जाता था कि ऊंचा वर्ग जो लोग धनी मनी थे वो लोग दुर्ग पे रहते थे। हड़प्पा सरकार ने जो मोहनजोदड़ो जो शहर है उसमें दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग। तो जो ऊपर वाला भाग, जो ऊपर बसंत नगर था तो कहते थे दुर्ग। क्या कहते थे? दुर्ग। और इस दुर्ग में जो धनी मनी लोग था उस समय का वो लोग रहते थे। और नीचे जो था, नीचे वाला जो क्षेत्र था, जो निचला क्षेत्र कहते हैं, उसमें लोग नॉर्मल आदमी रहते थे, जो आम आदमी था। ठीक है। और जो दुर्ग था उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया पक्का का मकान था। और जो नीचे वाला क्षेत्र था उसमें थोड़ा गरीब आदमी के लिए नॉर्मल मकान था, उतना हाई फाई वाला मकान नहीं था। तो मैं नहीं समझना इस प्रकार से। अब देखिए आज वैसे हम लोग घूम रहे हैं। देखिए दुर्ग जो था, दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। मतलब जनरल लोग जो रहते थे वो लोग निवास करते थे कहाँ पे? नीचे वाला। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। क्या हुआ? ग्रिड प्रणाली।
इसका मतलब क्या है कि सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आपको पहले ही बता दी किसी जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, राइट 90 डिग्री पर काटती थी, ग्रेड प्रणाली से काटती है ना, समकोण पर काटने वाली। नेक्स्ट ग्रेड प्रणाली की बहुत बड़ी बात। और उसके बाद क्या है, इसमें अन्न भंडार माने कि अन्न को रखने के लिए बड़े बड़े भंडार, बड़े बड़े रूम बनाए गए थे जिसमें अन्न को जमा करके रखा जाता था। और नगरों की इसका प्रमुख विशेषता यह भी था कि अन्न भंडार देखने को मिलता है, तो क्या कहते हैं अन्नागार। क्या कहते हैं अन्नागार, और अन्नागार मतलब अन्न रखने का जगह, ठीक है ना। बता कर गोदाम, जब हम गोदाम ना खाते हैं, गोदाम अनाज रखने का गोदाम होता है। उसके बाद कुछ जली हुई ईंट भी मिली है, इसका प्रयोग भी करते थे लोग। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यह थी कि समकालीन जितना भी देश उस समय था मिस्र की सभ्यता। क्या थी? मिस्र की सभ्यता प्राचीन मानी जाती है। उसके निर्माण के लिए शुष्क स्तूप का इस्तेमाल किया था। शुष्क मतलब सूखा हुआ ईंटा का इस्तेमाल किया था। और इन लोगों का जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिला वो पक्की ईंटे का इस्तेमाल नहीं था, जला हुआ ईंटा का इस्तेमाल किया गया था। झम्मा झम्मा ईंटा ना होता है, कोई सा कठोर पत्थर ये सब ईंटा का प्रयोग किया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है, इसमें हर छोटे या बड़े घर में स्वयं का अपना स्नान घर, बाथरूम होता था नहाने के लिए, और आंगन होता था। प्रत्येक आदमी को अपना अपना बाथरूम, अपना अपना घर में आंगन हुआ। पड़ोसी के घर में नहाना, अपना घर है, अपना बाथरूम है, सबको नहाना। और प्लस में आंगन होना चाहिए घर में। हम लोग देखते हैं हम अपना आंगन बनाते थे पहले, और ना पक्का का मकान बना था और ना खत्म हो गया, छत हो गया है ना। और पहले घर में चारों तरफ से घर, बीच में अपना है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास की प्रणाली बहुत अच्छी थी, इतना अच्छा था कि पानी कहीं नहीं करता, पानी निकला छोटका नाला से बड़का नाला, मीडियम वाला में, मीडियम नाला से बड़का नाला घुस गया, कहीं पानी जमने का चांस नहीं है। अब की तरह नाला बना दिया, पड़ में मच्छर पड़ रहा है, हाँ लोग काट रहा है, खून चूस रहा है, वैसा नहीं बदबू मर रहा है, ऐसा वाला नाला नहीं है। पहले नाला ही बहुत काली बंगल में देखा बहुत घरों में कुआं का भी कुआं नहीं पाया गया है। मतलब काली बंगल में लोग चाहे नदी उदी से पानी पीते थे, कुआं उतना ज्यादा नहीं था। और कुछ स्थान जैसे लोथल हो गया, धौलागिरा हो गया, इसके पूर्ण विन्यास बहुत ही मजबूत दीवारों से बना हुआ था। मतलब यहाँ की जो दीवारें थी ये काफी मजबूत थी। और यह भी दर्शाता है कि यहाँ के लोग खेती बाड़ी के साथ साथ बहुत व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के लोग खाली खेती बाड़ी नहीं करते थे, वो लोग व्यापार भी करते थे, खूब जम के व्यापार करते थे। तो वह व्यापार प्रणाली थी, लोग वहां पे ज्यादातर व्यापार करते थे। आप देखिए शहर सब में व्यापार होता है कि खेती बाड़ी होता है, बोले व्यापार। और जहाँ व्यापार होता है वहां ज्यादा सुख सुविधा है, जहाँ खेती होता है वहां सुख सुविधा होता है। जहां पर व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, वहां पे ज्यादा सुख सुविधा है कि गाँव में खेती बाड़ी हो रहा है। व्यापार जहां हो रहा है वहां पे ज्यादा सुख सुविधा है। शहर में ज्यादा सुख सुविधा है कि गाँव में? शहर में सुख ज्यादा, गाँव में कहाँ? शहर में जाइए तो गाँव में बोला जाइए, शहर में ज्यादा सुविधा होता है, मस्त जिंदगी है। वही गाँव में है तब ना, गाँव एक प्राकृतिक जगह है तो सुकून की जिंदगी जीने के लिए सुख सुविधा शहर में होता है, सुख सुविधा शहर में होता है। लोग आपको घर मिलेगा एक कट्ठा, आप 2 कट्ठा जमीन है आपको पापा जी, वो गाँव में एक कट्ठा है, वो शहर में है, ठीक है ना। वो शिवहर में एक कट्ठा जमीन है मेन टाउन में, वो गाँव में। कौन लीजिएगा? बोले कौन लीजिएगा? गाँव वाला ले लीजिएगा, आपका गाँव वाला अच्छा लगता है, गाँव वाला लीजिएगा। 4-10 का कट्ठा मिलेगा, वो 1 करोड़ का कट्ठा मिलेगा, वो करोड़पति बनेगा, आप लाखपति भी नहीं बनेगा। शहर में ज्यादा सुविधा, तब लोग शहर में भाग रहा है। एक कट्ठा जमीन के नाम 80 लाख रुपया है, एक कट्ठा जमीन 8 लाख रुपया मिल जाता है। सुख सुविधा कम ज्यादा हमारे ज्यादा लगा, सुख सुविधा शहर में ज्यादा है। तो व्यापार करने तो सुख सुविधा बहुत ज्यादा था। मतलब कि इसमें जो देख रहे हैं आपका क्या जगह का नाम मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में शहर होता था, सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, उस समय के लोग करते क्या थे, क्या है? देखिए हड़प्पा जो था गांव की सभ्यता, गांव में रहता था, नगरी सभ्यता, मतलब गांव भी बचा हुआ था, नगर भी था, सब गांव में भी बात करते थे। जो लोग गांव में बसते थे वो ज्यादातर क्या करते थे, खेती बाड़ी, पशुपालन। और जो लोग शहर में बसते थे वो लोग ज्यादातर व्यापार।
90% के 100% लोग जो शहर में बस रहे हैं सब व्यापारी करते थे। जो गांव में बस रहे थे लोग के वो पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे। वैसे ही तो अभी चल रहा है। सेम कंडीशन जो पहले था और आपस आज से लगभग रहे 500 साल पहले जो हुआ था वो अभी हो रहा है। जो 500 साल पहले जो लोग रहा था उसमें तो अभी नहीं है। उसे सड़क भी नहीं है, उसे नाला भी नहीं बताइए पता है कि विकास कर दिया भैया। 5,000 साल पहले लोग ऐसा करके चला गया हमारे यहाँ हम लोग चले आगे पुराना क्या होगा नहीं। इस प्रकार से आप देखिए क्या कि पर्याप्त मात्रा में अनाज रखने का भी जगह मिलेगा। अनाज का उत्पादन नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्यों के सर्वप्रथम कपास की खेती करना शुरू कर दिया था। बैल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। बैल से ही खेत जुताई होता था। वहाँ पे नहरों का अवशेष पाया गया जिससे पता है नहर से वो लोग पानी पटा करके खेत में है ना। पंजाब और सिंधु नदी में भी देखिएगा, पंजाब और सिंधु नदी में नहर नहीं है। अनगिनत संख्या में मिली मुहर है, मुहर मिला, वजन करने के लिए वाट मिला, तराजू वाला वाट से मिला। सबसे पता चला कि भैया वहाँ का जीवन शैली में जो ना बाट है तराजू, इसका मतलब क्या व्यापार भी करता था। इसका मतलब तभी ना तराजू किलो रखा हुआ था। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्या हुआ? वस्तु विनिमय प्रणाली माने वस्तु दो और वस्तु दो। पैसा का उतना प्रचलन नहीं था। आपको चावल खरीदना है तो आप गेहूं दीजिए चावल ले लीजिए, है ना। आपको दही खरीदना है चावल दीजिए दही ले लीजिए। वस्तु वस्तु से वस्तु को मिल जाता है, पैसा नहीं था। एक वस्तु को दी दूसरा वस्तु लीजिए। जो तुमको जोड़ी है तुम ले लो, हमसे हमको जो तुम ले लो। इस तरह से ठीक है ना। और इस प्रकार से वहां पे बहुत ही अच्छा मतलब एक सभ्यता थी। अब देखते हैं आगे रिलीजन। वहां के लोग कैसे किसको पूजा करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, जो मुहर से मिला है, इस मुहर को देखने वाला लगता है ये पृथ्वी मैया की पूजा करते थे लोग, है ना। पृथ्वी मैया की पूजा लोग करते थे। और इन मूर्तियों को जब मिला खुदाई हुआ तो ये सब चित्र सब मिला है। ये देवी मैया का चित्र मिला है, ये सब चित्र मिला है। हाथी का गेंडा का चित्र मिला है, सांप का, इसे पूजा करते हैं। और लोग करते हैं, गाय पूजा नहीं करते। गाय महादेव है, शंकर जी है, शंकर के पास बाबा है ना। पढ़े समय में हुआ वहाँ बंद कर लीजिए, देखिए वहाँ स्विचअप कर लेते क्लास आने से पहले स्विचअप कर लेते। क्या करा है? हड़प्पाई पृथ्वी की उर्वरता की देवी मानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मानते थे कि मेन ऊर्जा के लिए साधन है वो है क्या हमारा हड़प्पा सभ्यता में भाई मिट्टी जमीन पृथ्वी की पूजा वो बहुत अच्छा से करते थे। उसी तरह वो क्या करते थे, विभिन्न मिस्र के लोग भी, जैसे मिस्र के जो लोग थे वो नील नदी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? नील नदी की पूजा। मिस्र में जो मिस्र की सभ्यता थी उसमें नील नदी की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उसको नील नदी के किनारे बसा हुआ था। नील नदी जो थी ना, नील नदी अभी भी है, उसको भगवान मानते थे। मिस्र के लिए देवी मैया नील देवी पूजा करते थे। नदी के किनारे नील नदी के किनारे बसा हुआ था मिस्र की सभ्यता, इसलिए मिस्र की सभ्यता को नील नदी के देवी कहा जाता है। बच्चा पूछता है कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी के देवी क्यों कहा जाता है? तो नील नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है। उसमें देखिए योगी की मुद्रा में बैठी हुए देवी देवता की पूजा हो रहा है। देखिए देवता के एक तरफ हाथी भी है, बाघ भी है, गेंडा भी है और उसके सिंहासन के पीछे एक भैंसा का चित्र बनाया गया है। मतलब ये लोग इन सब चीजों की पूजा करते थे। चित्र बना हुआ उसका, है ना। उनके पैर के पास में 2 हिरण है, मतलब हिरण की पूजा हो रही है ना। इससे पता चलता था क्या कि पशुपतिनाथ महादेव की जो संज्ञा है ना, उनका नाम है पशुपतिनाथ। मेन जो देवता थे तो पशुपति देवता क्या थे? पशुपति देवता। उनके सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। और मेन देवता कौन थे? पशुपति। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? नेपाल में है ना ये पशुपतिनाथ। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का निशान है ना, वो भी क्या वही देवता की पूजा करते थे पहले सिंधु घाटी के लोग। और पृथ्वी मैया को ही पृथ्वी मैया मानते थे और उनकी धरती मैया को ही पूजा करते थे। अनेक पत्थर पे लिंग मिला है, उसके स्त्री के नाम भी मिले हैं वहां पे। तो इन सब की चीजों के चीजें लगता है कि वो लोग शायद उन चीजों में विश्वास करते थे, शायद उनका भी सभ्यता रहा हो। वृक्ष और पशुओं की पूजा भी करते थे, पेड़ की पूजा भी करते थे और पशु जानवरों की पूजा भी किया करते थे। उस समय जो था ना, एक सींग वाला गेंडा जो था ना वो काफी प्रचलित था। और कुबर वाला सांड ये बहुत ज्यादा पूजा करते थे। एक सींग वाला गेंडा और कुबर वाला सांड की पूजा उस समय के लोग करते थे। ताबीज में देखिए, ताबीज में सब देखने को मिलता है।
उसके बाद पीपल का पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, अग्नि आग की पूजा करते थे और सांप की पूजा भी करते थे। जैसे हम लोग करते हैं, पीपल का पूजा आदि लोग करते हैं, जल की पूजा करते हैं, पानी की पूजा भी करते हैं, आग की पूजा भी करते हैं और हम लोग सांप की पूजा भी आदि करते हैं, जैसे उन सभ्यता के लोग भी करते थे। अब बात है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश कैसे हुआ, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इसके मतलब पतन कैसे पतन हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईस्वी में हो गया था, मतलब 1750 माना जाता है, 1750 आ गया तो पूरा खत्म हो गया। परंतु पतन का कारण अभी भी विवादित है, कोई भी आदमी नहीं बता पा रहा है कि इसका पतन कैसे हुआ, इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा है, अनुमान सब लगा रहा है, कोई प्रमाण तो नहीं है पर अनुमान लगा रहा है सब आदमी कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे खत्म हुआ होगा। तो कोई कह रहा है कि आर्य लोग आए थे ना, आर्य लोग, कौन आर्य, वही आर्य जिन्होंने वैदिक सभ्यता का आरंभ किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्य लोग आए और सिंधु घाटी सभ्यता को मार के हटा दिए और मार के खत्म करने के बाद युद्ध हार गया, मारा गया और तब नया सभ्यता का शुरुआत हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा वैदिक क्या हुआ, वैदिक सभ्यता का शुरुआत हुआ, जो आर्य लोग किए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं मगर इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, तो पूर्ण डिट्टो रूप से नहीं कर सकता कि भैया की किया है आर्य लोग इसका नाश किया, ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लोग यह भी सोच रहे हैं जो प्राकृतिक आपदा हुआ होगा, जैसे भूगर्भीय कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, खूब गर्मी बढ़ गया, उससे मर गया होगा लोग, हो सकता है ये बहुत विक्षोभ ऊपर हुआ, समुद्र की लहर बनाया होगा, नदी को डूब गया होगा लोग, कुछ पता है भूकंप हुआ होगा उससे लोग मर गया होगा। तो अलग अलग लोग, कुछ लोग कहते हैं कि आग लगने के कारण से हो गया, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ से दहा गया होगा, है ना। अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग मत प्रदान किए हैं, इसका कोई प्रमाण फिक्स नहीं है। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, तो आप लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो मुख्यतः पता नहीं है, इसमें अनुमान है, इसका अनुमान पहला अनुमान आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था, दूसरा अनुमान कि बाढ़ आने के कारण से हुआ, तीसरा अनुमान तो भूकंप आने के कारण से हुआ था, या चौथा अनुमान तो आग लगने के कारण से हुआ था, या पांचवा अनुमान क्या हुआ था कि भैया सुखाड़ पड़ने के कारण से हुआ। इस सब कारण से इसका अनुमान है। परंतु जाते जाते ये जान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है तो आप उनको डिटेल से बता सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी, जिस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसे मिस्र की सभ्यता थी, है ना, चीन की सभ्यता थी, भारत की सभ्यता थी। 4 सभ्यताओं का जन्म दुनिया में दबदबा था। कट कीजिए, स्वच्छ बनाएंगे, स्वच्छ के बात बताते हैं।